एक रहस्यमयी शाम में मुंबई के व्यस्त इलाके में स्थित एक छोटे से ऑफिस में प्राइवेट डिटेक्टिव अद्वैत राणा अपनी मेज पर बैठा था। अचानक दरवाजा खुला और एक परेशान चेहरे वाला आदमी अंदर आया। ये था रोहन प्रताप सिंह, देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का उभरता हुआ चेहरा। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों में डर साफ दिख रहा था। अद्वैत जी, मुझे आपकी मदद चाहिए, रोहन ने कहा, अपनी आवाज में घबराहट छिपाने की कोशिश करते हुए। वो तस्वीर अगर बाहर आ गई ना, मेरा करियर तो खत्म, जिंदगी भी खत्म समझिए। अद्वैत ने शांति से उसकी तरफ देखा। वो जानता था कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई डर छुपा होता है, और आज रोहन का डर उसके सामने खुला था। धैर्य रखिए, मैं हूं ना। सच सामने लाने से पहले मैं सच तक पहुंचता हूं, अद्वैत ने कहा। रोहन ने गहरी सांस ली और अपनी कहानी शुरू की। अद्वैत, 5 साल पहले मेरी एक करीबी दोस्त थी, आशना। वो अब देश के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल में एंकर है। मेरी एक तस्वीर उसके पास है। अगर वो तस्वीर टीवी पर आ गई ना, मेरी शादी, मेरा करियर, सब खत्म। अद्वैत समझ गया कि ये केवल एक तस्वीर की बात नहीं थी, बल्कि 2 जिंदगियों के भविष्य की बात थी। अगले दिन अद्वैत सीधे आशना के ऑफिस पहुंचा। न्यूज़ चैनल की चमकदार बिल्डिंग में जब वो आशना से मिला तो उसने देखा कि आशना भी उतनी ही परेशान थी जितना रोहन था। अद्वैत राणा, आपकी कहानियां तो मैं भी सुनती हूं, आए हैं तस्वीर लेने, आशना ने व्यंग से कहा, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। मैं उसकी जिंदगी बिगाड़ना नहीं चाहती, मैं सिर्फ अपनी सच्चाई छुपाना चाहती हूँ, आशना ने अपना दिल खोलकर कहा। मेरी शादी होने वाली है और मेरे होने वाले पति को लगता है कि मेरा अतीत बिल्कुल साफ होना चाहिए। वो तस्वीर बस मैं और रोहन जानते हैं, अगर वो बाहर आई तो मेरा नया रिश्ता टूट जाएगा। अद्वैत को एहसास हुआ कि ये मामला सिर्फ ब्लैकमेल का नहीं था, बल्कि 2 लोगों के डर का था जो अपने अतीत से भाग रहे थे। लेकिन तभी अद्वैत के फ़ोन पर एक मैसेज आया जिसने पूरी कहानी को बदल दिया। तस्वीर मेरे पास है, न रोहन के पास, न आशना के पास। अगर 24 घंटे में 25 लाख नहीं दोगे तो ये सोशल मीडिया पर होगी। कोई तीसरा आदमी। ये संदेश पढ़कर अद्वैत की आंखें चमक उठी। अब ये केवल 2 लोगों के बीच का मामला नहीं रह गया था, बल्कि कोई तीसरा व्यक्ति इस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। अद्वैत ने तुरंत एक जाल बिछाया। उसने रोहन और आशना दोनों को एक साथ बुलाया और कहा कि वे पैसे देने के लिए तैयार हैं। निर्धारित स्थान पर जब ब्लैकमेलर आया तो अद्वैत को बड़ा झटका लगा। ये कोई और नहीं बल्कि आशना का कैमरामैन युग था। साहब, मैं ही हूं, दोनों की करियर चमक रही है, पर मेरी क्या? मैंने सोचा इस तस्वीर से पैसे मिलेंगे, दोनों डरते हैं इससे, तो मौका अच्छा था। युग ने अपना गुनाह कबूल किया। अद्वैत ने शांति से कहा, गलत सोचा था तुमने। डर को बेचकर कोई अमीर नहीं बनता, लेकिन सच को बचाकर इंसान बड़ा जरूर बनता है। पुलिस ने युग को गिरफ्तार कर लिया और तस्वीर अद्वैत के हाथ में आ गई। रोहन और आशना दोनों की सांस में सांस आई, लेकिन अभी भी उनके चेहरों पर चिंता के निशान थे। अद्वैत ने दोनों को अपने ऑफिस में बुलाया। वहां उसने वो तस्वीर निकाली जिसने दोनों की नींदें उड़ा दी थीं। ये तस्वीर आपने नहीं, हालात ने बनाई थी, लेकिन इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, अद्वैत ने कहा और तस्वीर को आग में जला दिया। रोहन और आशना दोनों की आंखों में राहत के आंसू आ गए। धन्यवाद अद्वैत, आपने दोनों की जिंदगी बचा ली, रोहन ने कहा। आशना ने भी कहा, आपने सिर्फ तस्वीर नहीं, हमारा भविष्य भी बचाया है। अद्वैत ने मुस्कुराते हुए कहा, तस्वीरें बदल सकती हैं, लेकिन इंसान, वो खुद को कभी भी बदल सकता है। उस दिन 2 लोगों को एहसास हुआ कि अतीत से भागना समाधान नहीं है, बल्कि उसे स्वीकार करके आगे बढ़ना ही सच्ची बहादुरी है।